हाय एवरीवन, सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आप सभी प्यार से मुझे वाईटी अमन सर बुलाते हैं। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। 10 सालों से जॉब कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट में। एसएससी और बैंकिंग के कई एग्जाम्स को क्रैक करने के बाद अल्टीमेटली मुझे एसएससी की जॉब्स अच्छी लगी, तो मैंने एसएससी की जॉब को ज्वाइन कर लिया। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करूँगा 6 महीने में किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश को बेसिक से कैसे प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अंग्रेज बन जाएंगे, अंग्रेजी बोलने लगेंगे। प्रिपेयर करने का यहाँ एक ही मतलब है, एग्जाम में सिलेक्शन, प्रीलिम्स और मेंस में अच्छा स्कोर। और कंपटीशन का मतलब है यहाँ पे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, जितने भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं सभी की तैयारी की बात हो रही है। ये क्लास आपके लिए लाइफ चेंजिंग होगी। अगर ना लाइफ चेंजिंग हो तो कमेंट्स में लिख देना, पहले पूरी क्लास देख लो, ठीक है। चलो देखो, तैयारी मैं आपको तब बताऊं कैसे करनी है जब आप पहले अपना लेवल डिसाइड कर सको। और लेवल डिसाइड करने का एक छोटा सा टेस्ट है आपके सामने। 3 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, तीनों को पढ़ लो और आपको क्या लगता है आप किस तरह के आदमी हो, किस तरह की स्टेटमेंट इन तीनों में से लिख पाते हो नेचुरली। हेलो सर, आई एम कृष्ण, प्लीज गाइड मी बाय लर्न इंग्लिश, आई एम प्रिपेयरिंग सीजीएल सिंस 4 years। क्या आप इस तरह की अंग्रेजी लिखते हो? क्या आपके दिमाग में इस तरह की कंस्ट्रक्शन बनती है? या फिर आप ऐसा लिख लेते हो, हेलो सर, माई सेल्फ कृष्ण, आई वॉन्ट योर गाइडेंस टू लर्न द इंग्लिश एज आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CGL सिंस 4 years। हो सकता है आप इस लेवल के हो। और ये तीसरा लेवल भी है, हेलो सर, माई नेम इज कृष्ण, आई नीड योर गाइडेंस टू रीच टू द अपर लेवल, upper tier score 170 or more in the CGL mains this year. I have prepared the basics, just need to improve on my accuracy and overall speech। एक बार अपना लेवल निकाल लो। हो सकता है आप 1.5 लेवल पे आते हो 1 और 2 के बीच में, या 2.5 पे आते हो 2 और 3 के बीच में, है ना। चलो देखो, अगर आप फर्स्ट लेवल पे हो ना, फर्स्ट लेवल पे, तो सर आप एग्जाम से तो बहुत दूर हो, सिलेक्शन की तो बात ही मत करो। मैं आपको बुरा फील नहीं करवा रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। आपकी एग्जाम की जो फीस है ना एसएससी और बैंक की, उससे आईबीपीएस और एसएससी के कर्मचारियों की सैलरी चलती है। सिलेक्शन की दौड़ का आप हिस्सा हो ही नहीं, और इसका रीजन आप खुद ही हो। ये लेवल की अंग्रेजी अगर आप लिखते हो ना, आपने अभी तक मेहनत करना ठीक से शुरू नहीं किया है। हेलो सर, बहुत बच्चे ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं मेरे पास, गाइड की स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं ठीक से। और कसूर उनका नहीं है, उन्होंने मेहनत कभी करके नहीं देखी, करके देखी होती तो कम से कम स्पेलिंग तो सही लिख लेते गाइड की, है ना। प्रिपेयरिंग सीजीएल सिंस 4 year। अब अगर दूसरा लेवल है आपका, तो सर आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन या तो मेहनत कम है या तरीका ख़राब है। आप लिख लेते हो लेकिन उसमें भी गलतियां करते हो। इंग्लिश के आगे आप द लगा रहे हो, छोटी मोटी गलतियां हैं लेकिन करते हो आप। ओवरऑल ठीक ठाक आपका सिस्टम चल रहा है, लेकिन एग्जाम लेवल तक अभी नहीं आए हो आप प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हो, मेंस का लेवल आपसे अभी संभल नहीं रहा। और ये है लेवल 3, जिसके अंदर बच्चा हो जाता है प्रोफिशेंट। प्रीलिम्स हमेशा क्लियर होता है और मेंस में 150 प्लस स्कोर उसका रहता है 200 में से। एसएससी की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अच्छा स्कोर रहता है। ये बच्चे वो हैं जिनकी जॉब लग जाती है, बस इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं या मल्टीपल सिलेक्शंस लेते हैं। इनकी गलतियां बहुत कम होंगी, बस ये रीच के बाद में 2 लगाएगा। ओवरऑल इसने कोई गलती नहीं की, एक छोटी मोटी प्रेपोजिशन की गलती करेगा, अच्छा स्कोर बना लेता है। आज वो क्लास जो बना रहा हूँ ना मैं, ये मैं पहले वाले बच्चे के हिसाब से बना रहा हूँ। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप मैनर में आप सीखेंगे कि इस लेवल से इस लेवल तक कैसे आना है। और कोई हवा हवाई बात नहीं करेंगे हम, ये कर लेना वो कर लेना, नहीं। पूरा प्लान दूंगा 180 दिन का, कैसे कहाँ से शुरू करना है। चलो, प्रिपरेशन के 3 पार्ट्स हैं आपके, डेली की रीडिंग, बेसिक ग्रामर और साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रीडिंग। 50% प्रिपरेशन इसी पे टिकी है। 20% प्रिपरेशन टिकी है ग्रामर पे, जिसके पीछे आप सारा दिन भागते हैं। 5-5 हज़ार के कोर्स भी ले लेते हैं कि ग्रामर सीखेंगे, रूल सीखेंगे, ये 20% है। और 30% है वोकैब और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस को कैसे सॉल्व करना है। तो इसी तरीके से, इसी फोकस के साथ में आपकी तैयारी आपको करनी है। अब कैसे करनी है फटाफट से देख लो। 2-3 रिसोर्सेज हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में इन रिसोर्सेज को डाउनलोड कर लो या इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो। पहला रिसोर्स है ये वाला ग्रुप, बहुत काम आएगा आपके। टेलीग्राम में जाओ, @योर इंग्लिश ट्यूटर, जैसा मैंने लिखा है बिल्कुल हूबहू वैसा लिखना है। और ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप खुल जाएगा, इस ग्रुप को कर लो ज्वाइन। करंटली 14 या 15 हज़ार इसमें लोग हैं करंटली, है ना। बाद में शायद 15 होंगे, 20 होंगे, देख लेना। ऐसा इसका पूरा नाम है, इसको आपको ज्वाइन करना है। नकली ग्रुप भी बने हुए, उनको नहीं करना। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये मैं गया टेलीग्राम पे, यहाँ मैंने लिखा योर इंग्लिश ट्यूटर, ठीक है। और देखो ये वाला ग्रुप आ गया मेरे सामने, है ना। बस इसी ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो पहला रिसोर्स तो है ये ग्रुप को ज्वाइन करना। दूसरा रिसोर्स है आपको अपने चैनल के होम पेज पे जाके इस ग्रामर की प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना है। होम पेज खोलो,
मोबाइल में खोलो चाहे पीसी में खोलो, जहाँ भी, और जा कर के क्या करेंगे हम, ये गया मैं होम पेज पे और ये प्लेलिस्ट है, इस पे जा कर के इसको मैं बुक मार्क कर लूँगा, सेव एज़ कर लूँगा। सेव एज़ का मतलब है इसको बाद में आप देख सकते हैं, है ना। तीसरा काम ये करना है, प्ले स्टोर में जाके इस डिक्शनरी को डाउनलोड कर लो। वर्ड वेब इसका नाम है, फ्री है सभी के लिए। आपको कोई और डिक्शनरी अच्छी लगती हो तो आप उसको भी कर सकते हैं, लेकिन ये कर लोगे तो मेरी मान के कर लो ना, मैं बोल रहा हूँ तो कर लो इसको डाउनलोड। तो तीनों काम हो गए हैं आपके। ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लिया है, साथ में आपने वर्ड वेब डिक्शनरी को डाउनलोड कर लिया है, और ये कंप्लीट ग्रामर की प्लेलिस्ट जो है आपकी नज़र में अब आ चुकी है। अब देखो करना क्या है। ये पूरा स्टडी प्लान है 180 दिनों का, अगले 6 महीने का। मोटा मोटा आपके सामने लिख दिया है, इसको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ डे वाइज कैसे करना है। शुरू के 1 से 80 दिन तक आप ये करेंगे, रोज एक एडिटोरियल की क्लास, लेकिन वीक में सिर्फ 3 दिन। 6 दिन होते हैं ना, 7 दिन, तो 3 ही दिन आपको एडिटोरियल करना है। और 5 दिन आपको अपने बेसिक्स बिल्ड करने हैं ग्रामर सेशन से, है ना, वीक में 5 डेज। और बाद के जो 80 से 180 वाला दिन है, यानी 3 महीने है, 100 दिन है, इसमें आपको 3 दिन रीडिंग को तो कंटिन्यू रखना ही है, लेकिन साथ में 3 दिन देने हैं वोकैब को और 3 देने हैं दिन सेक्शनल मॉक टेस्ट को। अब इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। मान लीजिए आज डे 1 है, आज ही से आपने वो फर्स्ट कैटेगरी से थर्ड कैटेगरी वाला बनने का स्टूडेंट आपने सोचा, है ना। तो सबसे पहले आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम ग्रुप से सुबह 7 बजे आने वाली पीडीएफ को। मैं आपको ग्रुप खोल के दिखा देता हूँ। देखो, YT योर इंग्लिश ट्यूटर, आज 31 तारीख, 31 जनवरी, सुबह 7 बजे मैसेज आ जाता है कि भैया आज ये वाला आर्टिकल पढ़ेंगे। आज के आर्टिकल का नाम है वाटर वॉज। इस आर्टिकल का क्या टाइटल है, क्या इसका मीनिंग है, और नीचे दे देता हूँ इसकी पीडीएफ। जब 7 बजे पीडीएफ आपको मिल जाती है ना, तो वहीं पे इसको कर लो डाउनलोड। ये आपका स्टेप नंबर 1। और फिर क्या करना है, आधा घंटा इस पीडीएफ को पढ़ना है, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर आधे घंटे में तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ, ये आर्टिकल तो बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ा है, मैं तो आधे घंटे में इसकी 4 लाइन नहीं पढ़ पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आधा घंटा ही पढ़ना है, जितना पढ़ सको उतना पढ़ लो। आ रही बात समझ में। मान लीजिए ट्यूटोरियल आप यहीं तक पढ़ पाए, यहीं तक पढ़ पाए, तो आप यहीं तक पढ़ के छोड़ दो, इसके आगे का रहने दो। धीरे धीरे ये जो यहाँ वाला है ना, ये अपने आप नीचे तक आने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बूस्ट होगी, और एट द एंड ऑफ 80 डेज आप पूरा एडिटोरियल आधे घंटे में पढ़ने के काबिल हो जाएंगे। तो कितना टाइम देना सर रोज एडिटोरियल को? सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। उसके बाद क्या करेंगे, शाम को इसकी क्लास आएगी अराउंड 6 o'clock, 5:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे। उस क्लास में से जो आपने पढ़ा है उसी पोर्शन पे फोकस करना है। समझ गए? मान लीजिए आपने इतना सा पढ़ा था शुरू से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है, शुरू से लेकर के यहाँ तक का, और इसमें ये वाला सेंटेंस आप समझ नहीं पाए, या ये वाला जो है पोर्शन आपको समझ में नहीं आया, इस पे तो खास फोकस देना है, और बाकी इतना ही पढ़ लेना है, बाकी का ट्यूटोरियल छोड़ देना है। पूरी क्लास देखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू वॉच द होल क्लास। जितना सुबह पढ़ पाए थे उतना ही क्लास देख सकते हो, ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होगा। आपने खुद से तो पढ़ा नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर सुनते रहोगे आप, सुनने से तो सत्संग थोड़े ना ये। तो ये पूरा प्रोसेस लेगा आपका 1.5 घंटा। आधा घंटा खुद से पढ़ोगे, फिर आधा घंटा क्लास चला के देखोगे जहाँ तक आपने पढ़ा था, आधा घंटा आपको वर्ड्स को सर्च करने में लग जाएगा डिक्शनरी से। जो डिक्शनरी आपको बताई है वर्ड वेब, आराम से उससे एक एक वर्ड को जो समझ में ना आए डिक्शनरी से सर्च करते हुए आगे बढ़ो। चलो, तो ये फर्स्ट पोर्शन है तैयारी का। सेकंड पोर्शन क्या है? सेकंड पोर्शन में आप बेसिक ग्रामर प्लेलिस्ट को खोलोगे यूट्यूब से और उसका एक पार्ट पूरा करोगे इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। ये प्लेलिस्ट है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पार्ट 0 से शुरू हो जाओ, पार्ट 55 तक जाना आपको, 55 पार्ट्स है। 60 से 90 मिनट आपको देने हैं। अगर इसमें एक पार्ट आपका पूरा हो जाता है तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट डे ले लो। जरूरी नहीं है एक दिन में एक ही पार्ट करना है, जरूरी ये है कि 60 से 90 मिनट में जितना समझ में आए उतना समझना है। हो सकता है एक पार्ट को करने में आपको 2 दिन लगे, हो सकता है किसी पार्ट को करने में 3 दिन भी लग जाएं, तो कोई लोड नहीं लेना है। नोट्स खुद के बनाने हैं। मेरे नोट्स मैं आपको हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल के दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने वीडियो खोल ली एक्टिव पैसिव की, एक्टिव पैसिव की वीडियो खोली ना, अब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक्टिव पैसिव के नोट्स मिल जाएंगे, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दिखा देता हूँ कहाँ रखे हुए हैं, देखो ये रखे डिस्क्रिप्शन में, नोट्स का लिंक रखा है ना, इस पर क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे नोट्स आपके सामने एक्टिव पैसिव के खुल गए। हर पार्ट के नोट्स इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में, या फिर फर्स्ट कमेंट में जो आप देख रहे हो पिंड कमेंट है, पिंड बाय YT, यहाँ पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे ऊपर ही। बाकी सभी पार्ट्स के नोट्स जो है मैं इकट्ठा करके आपको इसी वीडियो के कमेंट में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, तो नोट्स को वहाँ से रेफर कर लेना, लेकिन अपने नोट्स खुद से ज़रूर बनाना प्रॉपर वाले। तो ये था आपका डे 1। 3 घंटा आपने अंग्रेजी को दिया, और यही मेहनत आपसे अंग्रेजी मांगती है। जो ये बंदा कर लेगा वो लेवल 1 से लेवल 3 पे आ जाएगा। अब डे 2 पे आ जाओ।
अगेन वही प्रोसेस है, PDF डाउनलोड करोगे उस दिन की, फिर रीड करोगे आर्टिकल को खुद से, आधा घंटा रीड करने पे लगाना है, फिर आधे घंटे की क्लास देखनी है। पूरी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ पाए थे उतना ही देखो। अगर पूरा पढ़ पाए तो फिर पूरी क्लास देख लो, कोई बात नहीं। पूरा प्रोसेस बनेगा 1.5 घंटे का एज यूजुअल फर्स्ट डे की तरह। और साथ में क्या करना है, अपनी ग्रामर प्लेलिस्ट का अगला पार्ट खोल लो, उसको नोट्स बनाओ और 1.5 घंटे में जितना हो सके उतना कवर करो। अब आ जाओ डे 3 पे। अब ये प्लान आप रोज़ नहीं कर पाओगे, 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा रात में, 3 घंटा सिर्फ इंग्लिश को। डे 3 पे एक ब्रेक ले लो रीडिंग से, समझ गए? वीक में 4 दिन ही रीड करना है आपको, 3-4 दिन रीड कर लिया बहुत है, आधा आधा घंटा। डे 3 पे कोई रीडिंग वीडिंग सेशन नहीं करना, छुट्टी मार लो और अपना जो आधा घंटा है ना ग्रामर वाला, उसको चलाए रखो। इंग्लिश को स्किप मत करो। किसी दिन रीडिंग नहीं की तो कोई बात नहीं, खाली ग्रामर देख करके उठ गए, है ना? तो इस तरीके से अपने आप को रेस्ट देते रहो बीच में, लेकिन ऐसे मत करो कि 5 दिन उसके बाद मैंने 5 दिन गायब हो गया, छुट्टी ले ली, ऐसा मत करो। छुट्टी ऐसे दे सकते हो अपने आप को कि 3 घंटा की जगह किसी दिन 1.5 घंटा पढ़ के। फिर डे 4 आ गया, अब आप रिफ्रेश्ड हो। अगेन आज एडिटोरियल की क्लास होगी, PDF को डाउनलोड कर लो, सुबह में ही पढ़ लो, फिर क्लास को देख लो, फिर जो सेंटेंस आपको समझ नहीं आए वो क्लास में चला लो। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हर रोज़ धीरे धीरे करके इंप्रूव होगी। 1.5 घंटा आप दोगे और साथ में एक ग्रामर का सेशन करोगे 1.5 घंटा लगा करके। अब डे 5 है, आपको एडिटोरियल पढ़ना है, लेकिन आज क्या है, सर ने एडिटोरियल पब्लिश नहीं किया, तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए आज आपका एडिटोरियल पढ़ने का दिन है, आज संडे आ गया, मैंने एडिटोरियल पब्लिश किया ही नहीं, तो आपको क्या करना है, कोई भी पुराना एडिटोरियल निकाल लेना है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है चैनल से। मान लीजिए चैनल है, चैनल को मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे और ये मैं पुराने एडिटोरियल्स को खोलता हूँ। देखो एडिटोरियल्स कहाँ मिलेंगे, नीचे एक प्लेलिस्ट रखी है द हिंदू एडिटोरियल्स। इसमें लेट से आज से 6 महीने पुराना या 4 महीने पुराना कोई एडिटोरियल निकाल लेता हूँ। लेट से ये है 7 अक्टूबर 2022 का, आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके लिए तो नया है, इसको खोल लो। आज क्लास ही तो नहीं आई ना, तो क्या हुआ, ये क्लास तो है जो आपने नहीं देखी, ये आपके लिए आज की क्लास हो गई। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे जीके या वो कुछ नहीं, करंट जीके अपडेट नहीं करना, आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है। तो ये क्लास आपने खोली, इस आर्टिकल की PDF आपको अब देखो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में खोजोगे तो नहीं मिलेगी, बहुत पीछे चली गई वो PDF। तो इसका सीधा सा तरीका है, आप इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में यहीं कहीं आपको PDF का मिल जाएगा लिंक। देखो PDF लिंक ऑफ एडिटोरियल, इस पर क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे PDF आपके स्क्रीन पे होगा मोबाइल की। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है एडिटोरियल्स की PDF को निकालने का, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है एडिटोरियल PDF का, जाके उस लिंक से PDF को डाउनलोड कर लो। अब आपको खुद से इसको पढ़ना है और फिर क्लास को प्ले करना है, जो समझ में आए वो समझ में आए, आधा घंटा क्लास को आपको चलाना है। तो इस तरीके से सर आपके दिन बीतेंगे शुरुआत के 60, 70 या 80। तो बस इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, डे बाय डे। 2 दिन एडिटोरियल पढ़ा, 1 दिन एडिटोरियल से छुट्टी ली और ग्रामर का सेशन रोज एक करते गए। वीक में 2 दिन ऑफ दे दिया, 5 दिन पढ़ लिया, 2 दिन ग्रामर से भी छुट्टी ले ली। एकदम कूल माइंड से चलना है, 3 घंटे से ज़्यादा अंग्रेजी को दिन में नहीं देना है। और वीक में 2 या 3 दिन ऐसे आएंगे जब इंग्लिश को आप सिर्फ 1.5 ही घंटा देंगे। एक दिन छुट्टी मार लो संडे की, संडे को इंग्लिश छोड़ दो। कूल माइंड से चलोगे तभी हो पाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए डे 60 पे पहुंच गए और 60वें डे पे आपने देखा कि मेरी ग्रामर की प्लेलिस्ट अब मैंने पूरी कर ली है। हो सकता है ये 60वें दिन आपके साथ ना हो सकता है ये आपके साथ हो 70वें दिन, या हो सकता है ये आपके साथ हो 80वें दिन। तो कभी भी आपके साथ हो, उस पोजीशन पे आकर के ये दोनों पोर्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। 60 दिन में भी हो सकता है, 70 में भी हो सकता है, 80 में भी हो सकता है, और अगर आप स्लो हैं तो 90 दिनों में भी हो सकता है आपको 90 दिन लग जाए। फिक्र नहीं करनी है, हमें तो बस ये पोर्शन पूरा करना है दोनों वाला। लेट्स से अब 90 दिनों में आपने ये सारा काम कर लिया है। अब मूव ऑन करेंगे लास्ट स्टेप पे। अब आप जो लेवल 1 के स्टूडेंट थे ना, लेवल 2 या इसके ऊपर आप ऑलरेडी आ चुके हो। अब आपको तैयारी करनी है अच्छा स्कोर लाने की। प्रीलिम्स का लेवल आपने ऑलरेडी पास कर लिया है। अब आगे बढ़ने के लिए जब ग्रामर आप पूरी कर चुके होंगे, 61वां दिन होगा, 71वां, 81वां या 91वां दिन होगा, वहाँ से एडिटोरियल्स को तो उसी रफ्तार से कंटिन्यू रखना है, रीडिंग को बंद नहीं करेंगे। वीक में 3 से 4 दिन करना है, 2 दिन किया, 1 दिन गैप लिया। और साथ में आपको क्या करना है, अब ग्रामर बढ़ने की जगह आपको लेना है मिनी मॉक टेस्ट। 30 मिनट का मॉक टेस्ट हो, 10 क्वेश्चंस हो, 15 क्वेश्चंस हो। पहले आप उसको खुद से सॉल्व करें और फिर उसके नोट्स को देख करके, सॉल्यूशंस को देख करके अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें। आज ले लिया क्लोज टेस्ट का, कल ले लिया RC का, फिर एक दिन ले लिया आपने PQRS का, फिर एक दिन ले लिया आपने इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस का, फिर एक दिन ले लिया स्टार्टर्स एंड कनेक्टर्स का, बैंकिंग के हो, SSC के हो, डिपेंडिंग ऑन योर सिलेबस। ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से लेने हैं, कोई भी मॉक टेस्ट वाली वेबसाइट जो है उससे एक पैकेज ले लो। टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है,
प्रैक्टिस मॉक है, जहाँ से लेना चाहते हो ले लो, है ना, कोई फ़र्क नहीं है सब में। टेक्स्ट बुक थोड़ा सस्ता है, बाकी थोड़े महंगे हैं, बाकी आपको मॉक टेस्ट खूब मिल जाते हैं हर प्लेटफॉर्म पे। या फिर अपनी वाईटी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट साथ के साथ उनकी पीडीएफ और साथ में उनके वीडियो सॉल्यूशंस, तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो बच्चे वाईटी ऐप से बैंकिंग एसएससी का कोर्स लेके प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। बात यह है कि आपको करना है, चाहे तो आप ऐप से करो, चाहे किसी किताब से करो, चाहे मुफ्त में करो, चाहे पैक लेके करो, चाहे कोर्स लेके करो, है ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये हो गया आपका आगे का प्रोसीजर। अब देखो 62वें दिन क्या करेंगे, अगेन एडिटोरियल पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको मॉक टेस्ट ना दे करके 40 ईडीएम पढ़नी है लॉजिक के साथ। अब ये ईडीएम्स कहाँ से मिलेंगी, ये मिल जाएंगी आपको चैनल के होम पेज पे। ईडीएम्स की प्लेलिस्ट रखी है, 400 ईडीएम्स की प्लेलिस्ट है, 250 इसमें हो चुकी हैं और थोड़ी थोड़ी करके मैं डाल रहा हूँ। तो इसमें आपको लॉजिक के साथ में ईडीएम करवाई गई है। अब साथ साथ वोकैब को लेके चलना है। आ रही है ना बात समझ में। अब आप एडवांस लर्नर हो चुके हो, अब जाके वोकैब के ऊपर नज़र डालो। आप तो शुरू में ही लोग, सर हमारी वोकैब अच्छी नहीं है। शुरू में तो बहुत कुछ अच्छा नहीं होता आपका, आपको तो सेंटेंस का मीनिंग ही निकालना नहीं आता, तो वोकैब का क्या करोगे। जब आप मीनिंग निकालना सीख जाओ 60-65 दिनों में, उसके बाद वोकैब के ऊपर सीरियसली काम करो। तो 40 ईडीएम कर ली, आज 20 ईडीएम कर ली, 1.5 घंटे में जितना कर पाए उतना कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे गए, आज एडिटोरियल्स की छुट्टी ले ली, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना एडिटोरियल पे, सारा टाइम लगा दिया एक मिनी मॉक टेस्ट पे, 1.5 घंटा पढ़ लिया, इंग्लिश का काम खत्म, है ना। फिर डे 64 पे आए, एक एडिटोरियल पढ़ लिया। एडिटोरियल वैसे ही चलते रहेंगे वीक में 3 या 4 दिन, 2 दिन किया 1 दिन छुट्टी, 2 दिन किया 1 दिन छुट्टी। और साथ में आपने आज 10 जो है 1 वर्ड्स ले लिए। 1 वर्ड्स मैंने कुछ एक तो चैनल पे करवाए हुए हैं, नहीं तो एक किताब ले आओ एसपी बख्शी, इसमें आपको मिल जाएंगे लगभग 200 1 वर्ड्स। एसपी बख्शी, ठीक है, 200 रुपये की किताब है, 150 200 या 250 रुपये की किताब है, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से मिलती है ले आना। तो इसमें से सारे 1 वर्ड्स 10-10 करके कर लो, है ना। आज 10 1 वर्ड मंगलवार को कर लिए, फिर 10 1 वर्ड थर्सडे को कर लिए, फिर 10 1 वर्ड संडे को कर लिए। ऐसे करके अपने 1 वर्ड्स जो है उनको पूरा करो। ईडीएम्स भी मिल जाएंगे एसपी बख्शी में, जो ईडीएम्स मैंने नहीं कराई है वो वहाँ से कर लेना। फिर आपने अगले दिन एडिटोरियल पढ़ लिया, साथ में एक मिनी मॉक टेस्ट ले लिया। तो इस तरीके से आपको शफल करते हुए सारा ध्यान वोकैब, एडिटोरियल और मॉक टेस्ट पे डालना है। अब ऐसे ही आगे बढ़ना है और 180 दिन का अपना सफ़र पूरा करना है। 180 दिन आपको चैलेंज की तरह दे रहा हूँ मैं, चाहे किसी भी लेवल से आप आए हो, ये 6 महीने के अंदर इंग्लिश आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 3 घंटा दिन में देने के लिए बोल रहा हूँ, वो भी वीक में 3 दिन, तो 3 भी नहीं देने, 1.5 ही घंटे देने हैं, है ना। 3 दिन 3 घंटे दे दिए, 3 दिन 1.5 घंटे दे दिए, 1 दिन छुट्टी भी रख लेना। बस कूल माइंड से रोज लगे रहना है और इस प्रोसेस से आगे बढ़ना है, जिसमें कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अपने आप के ऊपर आप काम करेंगे। यही तरीका है, बड़े भाई की तरह आपको मैंने बता दिया है। पूरे प्रिपरेशन प्लान की एक समरी भी आपको दे देते हैं, ताकि मोटा मोटा आपके दिमाग में बैठ जाए करना क्या है। शुरुआत के 80 दिन, 70 दिन या 60 दिन एडिटोरियल पढ़ना है, वीक में 3 से 4 दिन। साथ में 5 दिन वीक में ग्रामर सेशन को पूरा करना है, ग्रामर की प्लेलिस्ट से। नोट्स बनाने हैं अपने साफ साफ सुंदर सुंदर। सर के नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन उनसे हेल्प लेनी है। नोट्स आपको खुद के बनाने पड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। जब ये काम आपका हो जाए, पूरी प्लेलिस्ट आप पूरी कर लें 60 70 80 दिनों में, तब तक आधे घंटे में एडिटोरियल पढ़ने के लायक आप हो जाएंगे खुद से। फिर आपको अपनी एडिटोरियल रीडिंग को इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करना है, क्लासेस को देखना बंद कर देना है। मेरे चैनल पे आप बिल्कुल नहीं आओगे, तभी आओगे जिस दिन एडिटोरियल बड़ा मुश्किल हो। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो, जुड़ने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन एडिटोरियल क्लासेस पे टाइम को ज़्यादा स्पेंड मत करो, ठीक है। जो अच्छा लगे एडिटोरियल, मुश्किल लगे उसकी क्लास देख लो, बाकी खुद से अपनी रीडिंग को चालू रखो। अब आप उस फेज़ में आ गए हो जिसमें प्रीलिम्स पास होना बहुत आसान हो जाता है, मेंस के लिए आपको स्कोर बूस्ट करना है। साथ में एक दिन आप करेंगे वोकैब, एक दिन करेंगे सेक्शनल मॉक टेस्ट प्रॉपर एनालिसिस के साथ में। वोकैब के लिए एक दिन ईडीएम ले ली, किसी दिन 1 वर्ड ले लिए, किसी दिन हमारी एडिटोरियल की वोकैब शीट, एडिटोरियल की वोकैब शीट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही अवेलेबल है, यहाँ से डाउनलोड कर लिया करो, शाम को रोज़ आती है अपडेट होके, है ना। तो किसी दिन वोकैब शीट पढ़ ली। और मॉक टेस्ट जो है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, किसी भी मॉक टेस्ट पैकेज को बाय कर लो आप ऑनलाइन। टेक्स्ट बुक है, प्रैक्टिस मॉक है, ग्रेड अप है, जिसकी आपकी इच्छा हो बाय कर लो। साथ में वाईटी के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसमें मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अगर कोई बंदा बहुत ही अच्छे से सीखना चाहता है, प्रोसेस को जानना चाहता है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो इन कोर्सेज का फ़ायदा भी ले सकते हो। नॉन मैंडेटरी है, ज़रूरी नहीं है, कोर्सेज के बिना भी तैयारी हो सकती है। चलिए, जब ये पूरा कर लोगे 180 दिन में, लेवल 3 पे अब आ चुके होंगे आप। और अगर इस लेवल 3 पे आ गए हैं, आपकी तैयारी को और आपकी सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। रिसोर्सेज को सभी को डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, है ना। ग्रामर प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लेना, होम पेज पे रखिए चैनल के। और वर्ड वेब डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर से।
अगर कोर्सेज़ की आपको ज़रूरत हो तैयारी में, लास्ट फेज़ के अंदर अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सही हो, उनके सॉल्यूशन सही हो, तब आप फ़ायदा लें वाईटी ऐप से कोर्सेज़ का। बैंकिंग और एसएससी दोनों के कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। रेलेवेंट क्वेश्चंस को आपको यहाँ करवाते हैं प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस से पहले इस प्रोसेस से होके गुजर जाना, खुद आपको पढ़ना आता हो, बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हों। कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स में लिखना। सारे रिसोर्सेज के लिंक्स मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। सभी का सिलेक्शन चाहिए मुझे आप लोगों का, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं मैं। बहुत खुशी होगी अगर आप में से 50% लोगों ने भी अगले 2 साल में, 1.5 साल में सिलेक्शन ले लिया तो, और लेंगे, मुझे पता है काफ़ी लोग लेने वाले हैं। अंटिल देन,